प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर जगमोहन सिंह गुर्जर आपको रीतिकालीन कवि सेनापति के बारे में बताने जा रहे हैं। सेनापति के काव्य में सौंदर्य और उनके बहाव पक्ष के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। सेनापति के काव्य में विविध प्रकार के भावों का चित्रण हुआ है और ऋतु वर्णन में वे बेजोड़ हैं। अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार सेनापति राम भक्त थे, किंतु उन्होंने कृष्ण और शिवजी की स्तुति पूरे भक्ति भाव से की है। सेनापति की रुचि तीर्थ सेवा एवं गंगा की स्तुति स्नान आदि में भी रही है। अतएव सेनापति के काव्य में श्रृंगार एवं भक्ति दोनों को ही पूर्णतया अपनाया गया है। उनके काव्य सौंदर्य के भाव पक्ष को यहाँ निम्न प्रकार से समझाया जा सकता है। उनके काव्य की विशेषताओं में उनका श्रृंगार वर्णन प्रमुखता से लिया जा सकता है। सेनापति ने कवित्त रत्नाकर ग्रंथ में ऋतुओं और श्रृंगार का सरस वर्णन किया है। श्रृंगार के अंतर्गत रूप वर्णन, नायिका भेद वर्णन, संयोग एवं वियोग भाव पक्ष का वर्णन आदि सभी का चित्रण हुआ है। रूप वर्णन में सेनापति ने नायिकाओं के शरीर सौंदर्य, हाव भाव तथा अनुभवों का सुंदर चित्रण किया है। उन्होंने स्वीकिया नायिका का अतीव कोमल मासल चित्रण इस प्रकार किया है। फूलन सो बाल की बनाई गोही बेनी माल, भाल दीनी बेंदी मृग मद की असिति है। अंग अंग भूषण बनाई ब्रज भूषण जो, बीरो निज कर की खवाई अतिहित है। नायिका के नेत्र, कान आदि अंगों का चित्रण करने में सेनापति ने नवीन उपमानों का सुंदर प्रयोग किया है। उन्होंने एक और नायिका के अधरों के लिए तथा दूसरी ओर उसके मुख सौंदर्य के लिए भावानुभूतिपूर्ण उपमानों की योजना की है। यथा नायिका के अधरों का वर्णन इस प्रकार है। केसरी निकाय किसलय की रताई लिए, झाई नहीं जिनकी धरत अलकत हैं। दिनकर सारथी ते सेना देखियत राते, अधिक अनार की कली ते आरकत हैं। इस प्रकार उनके काव्य में ये विशेषताएं प्रमुख प्रकार से उल्लेखित हैं। सेनापति ने नायिका के नक्षिक वर्णन के साथ ही ऋतु वर्णन के माध्यम से संयोग श्रृंगार का परितोष दिखाया। रीतकालीन परंपरा के अनुसार उन्होंने नायिकाओं की अवस्थागत रतिभाव दशाओं का भी चित्रण किया है। दूसरी ओर ऋतु वर्णन में प्रकृति को उद्दीपन रूप में अपनाकर वियोग वर्णन का मनोरम समावेश करते हुए सेनापति ने विरह की प्राय सभी दशाओं के चित्र उभारे हैं। एक उदाहरण द्रष्टव्य है। कल्प सी रति सो तो सोए न से रति क्यों हूँ, सोई सोई जागे पैने प्रात पेखियत है। सेनापति मेरे जान दीन हूँ ते, सती भई दीन मेरे जान सपने में देखियत हैं। इस तरह सेनापति ने विरह वर्णन में मनोभावों का सुंदर समावेश किया है। कौन बेरे माए कित धाय अजहुन आए, कैसे सोधी पाऊँ मदन गोपाल की आदि पंक्तियों में सेनापति ने विरह व्यथा का मार्मिक भावपूर्ण अंकन किया है। वियोग काल में प्राय वर्षा और बसंत ऋतु अधिक दुखदायी होती है। गृहिणी नायिका को पलाश के फूल देखते हुए अंगारे के समान प्रतीत होते हैं। इस कारण नायिका अतीव खिन्न एवं उदास रहने लगती है। भक्ति भाव। सेनापति राम भक्त कवि थे और अपनी कविताओं में उन्होंने इसी भाव को अंकित किया है। इसी आस्था से उन्होंने राम कथा का वर्णन करते हुए श्री राम की स्तुति, महिमा, शील, सौंदर्य, भक्ति भाव आदि विभिन्न स्वरूपों का वर्णन किया है। सेनापति ने राम नाम को स्मरण करने से मन और वाणी को पवित्र करने का भाव भी प्रकट किया है। एति राम कथा ताही कैसे के बखानो,
नर जाते ए विमल बुद्धि बानी के विहीने हैं। सेनापति याते कथा क्रम को प्रणाम करी, काहू काहू ठोर के कपित कछुकीन हैं। इस तरह से सेनापति ने संपूर्ण राम कथा को संक्षेप में कुछ कवित्वों में सरसता एवं भक्ति भावना के साथ अंकित किया है और भगवान राम के चरणों में अपना प्रणाम निवेदन किया है। इसी प्रकार सेनापति ने गंगा की पवित्रता एवं महत्ता का चित्र भी प्रस्तुत किया है। काल ते कराल कालकूट कंठ माज लसे, ब्याल और भाल आग भाल सब ही समय, व्याधि के अनंग ऐसे व्यापी रहो आधो अंग, रहो आधो अंग सो सेवा की बकशीस में। इस प्रकार शिवजी और नरसिंह भगवान की स्तुति में भी सेनापति ने भक्ति भाव एवं विनम्रता प्रकट की है, जिसमें भावों की पवित्रता एवं तन्मयता प्रकट होती है। उनका प्रकृति चित्रण। सेनापति के काव्य में प्रकृति का मनोरम चित्र प्रस्तुत हुआ है। उन्होंने 6 ऋतुओं का वर्णन करते हुए प्रकृति को आलम्बन रूप, उद्दीपन रूप और अलंकारिक रूप में चित्रित किया है। फिर भी प्रकृति का आलम्बन रूप में वर्णन करने में उन्हें विशेष ख्याति प्राप्त हुई है। 6 ऋतुओं के वर्णन में सेनापति ने वसंत ऋतु की प्राकृतिक छटा का आकर्षक वर्णन किया है और काल में भौरे कोयल आदि को प्रभावित दर्शा है। बंदी जिमी बोलत बेरद बीर कोकिल है, गुंजत मधुप गन गुन गईहत हैं, आवे आस पास पुहपन की सुबास सोई, सौंधे के सुगंध माझ सने रैयत हैं। इसी प्रकार ग्रीष्मकालीन उमस और उत्तप्त भयंकरता का चित्र प्रस्तुत किया है। वृक्ष को तरनी तेज सैसो के रन करी, ज्वालन के जाल विकराल बरसत है, तचती धरनी जग जरती जरनी सिरी, छाए को पकड़ी पंथी पंछी बेरे मत हैं, सेनापति नेक दोपहरी ढरत हो, धम का विषम जौन पात खरकत हैं। इस तरह सेनापति एक भावुक कवि की तरह प्रकृति के प्रत्येक रूप का चित्रण करने में अति सफल रहे। उन्होंने वर्षा, शरद एवं हेमंत आदि सभी ऋतुओं का सुंदर वर्णन किया है। उक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि सेनापति के काव्य का भाव पक्ष अत्यंत सरस, सशक्त, सौंदर्यपूर्ण एवं भावात्मक है। इसमें उन्होंने अत्यंत भावुकता एवं स्वानुभूति का परिचय दिया है। काव्य सौंदर्य की दृष्टि से सेनापति का काव्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। कला पक्ष भी उनका अत्यंत आकर्षक और भावपूर्ण है। उनके काव्य में भाषा, शैली, अलंकार तथा छंद आदि का उचित संयोजन दिखाई देता है। यहाँ सेनापति के कला पक्ष का उद्घाटन निम्न प्रकार किया जा रहा है। भाषा सौष्ठव। सेनापति ब्रज भाषा के कवि हैं। भाषा पर उनका असाधारण अधिकार दिखाई देता है। समालोचकों का मानना है कि साधारण शब्द भी सेनापति के हाथ में सैनिक की तरह सशक्त बन जाते हैं। फारसी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग करने में भी उन्होंने सहजता दिखाई है। उनकी रचनाओं में प्रसाद और ओज गुण की प्रधानता है, माधुर्य की भी कमी नहीं है। सेनापति परिमार्जित भाषा का प्रयोग करने के पक्षधर थे। इसी कारण उनके काव्य में तत्सम शब्दों का प्रयोग भी पर्याप्त मात्रा में हुआ है। एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत है। सुरतरु सार की संवारी है बिरंची पची, कंचन खचित चिंतामणि के जराई की, कंज के समान सिद्ध मानस मधुप निधि, परम निधान सुरसरी मकरंद के। इस तरह सेनापति ने अनेक संस्कृत तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे अंबर, अनल और उन्नत, लोचन, मत, दामिनी, गुड़, सुरचाप, कलापी, सारंग, सलिल, प्रचंड आदि। इस तरह से मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ भी उनकी काव्य में हैं। सेनापति ने अपने काव्य भाषा सौंदर्य एवं भावगत सशक्ता लाने के लिए इनका प्रयोग किया है, जैसे पारन परत, बात कहत बिलात दिन आदि। सेनापति के काव्य में यद्यपि अभिधा शब्द शक्ति का अधिक प्रयोग हुआ है, फिर भी व्यंजना का पुट उसमें सरसता लाने में समर्थ रहा है। उन्होंने मानवीकरण के प्रयोग में व्यंजना का अच्छा समावेश किया है। इस प्रसंग में गर्मी की दोपहरी का यह दृश्य द्रष्टव्य है, जिसमें पवन को भी छाया में विश्राम करते हुए वर्णित किया गया है। मोरे जान पोनो सीरी ठोर को पकड़ी कोनो,
घरी एक बैठी कहूँ घामे बेतवत हैं। शैली विधान: सेनापति की प्रथम रचना काव्य कलद्रुम अपर्याप्त है। इनकी उपलब्ध रचना कवित्त रत्नाकर मुक्तक शैली में लिखी गई है। इसमें वर्णीय विषय के अनुसार कहीं वर्णनात्मक और कहीं भावात्मक है। राम कथा, शिव भक्ति एवं गंगा स्तवन आदि से संबंधित कवित्व वर्णनात्मक अधिक है, भावात्मक उनमें कम है। श्रृंगार, सुषमा एवं ऋतुवर्णन से संबंधित कवित्व अत्यंत भावात्मक हैं। श्लेष, चमत्कार के कवित्व मध्यम कोटि के हैं। सेनापति ने कवित्व के अलावा छप्पे और सवियाँ भी लिखे हैं। उनकी चित्रात्मक शैली अत्यंत दर्शनीय है। खंड खंड सब दिग मंडल जलद सेत, सेनापति मानो श्रृंग फटिक पहाड़ के, अंबर अडंबर सो उमड़ी उमड़ी छिनी, छिचके छचारे छिति अधिक उछार के। अलंकार विधान में भी सेनापति का अच्छा प्रयोग रहा है। उनके काव्य में अनुप्रास, यमक, पुनरुक्त, प्रकाश, उत्प्रेक्षा, रूपक, व्यतिरेक, काव्यलिंग आदि अलंकारों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है। अन्य ऋतकालीन कवियों की तरह तथा स्वयं अलंकार संप्रदाय का समर्थक होने से सेनापति ने अलंकार चमत्कार का पूरा प्रयास किया है। उन्होंने अनुप्रास को अधिक अपना है। बरन कनक बनी बानक बनक आई, झनक मनक बेटी जनक नरिंद की। यमक अलंकार का भी बहुतायत में प्रयोग हुआ है। जैसे लुवन की लपटे वे चहु और लपटे ये ओढ़े सलिल पटेन चैन उपाजत हैं। श्लेष अलंकार के प्रयोग के लिए सेनापति अतीव प्रसिद्ध हैं और इनके काव्य में श्लेष चमत्कार अनेक कवित्व मिल जाते हैं जिनमें अर्थ वैचित्र द्रष्टव्य है। इस तरह से सेनापति की काव्य रचना में अलंकारों का भी बड़ा श्रेष्ठ प्रयोग हुआ है। इस तरह के विवेचन के आधार पर संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि सेनापति का काव्य सौंदर्य अत्यंत आकर्षक और मनोरम है। उनके काव्य में श्रृंगार, रस की मधुरता, कोमलता और सुंदरता है तो भक्तिभाव की दीनता एवं आस्था है। प्रकृति की मनोरम झांकी है तो श्लेष का अनोखा चमत्कार भी। छंद शैली एवं भाषागत समन्वय के साथ भावाभिव्यक्ति अत्यंत प्रखर है। क्लोज कर दिया हमने।